हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके। हरिहर को आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नेम लिख सकते हैं। देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल के आ रही है। मैंने सुबह की रीडिंग में भी आपको बताया था, इस रीडिंग में फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप डिस्टर्ब होते हैं रीडिंग सुनकर तो आप स्किप कर सकते हैं। आप अगर बैलेंस होने के लिए, हील होने के लिए इस रीडिंग को अगर ऐसे देखते हैं कि आपको सीखना चाहते हैं, तब डेफिनेटली आप देखिए। अगर आप रिजल्ट पे फोकस करके सिर्फ रीडिंग देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अलग अलग तरीके की रीडिंग आती है और आपको थोड़ा सा भी इम्बैलेंस फील होता है, तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन करें वही जहाँ पर आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलती हो, ठीक है। क्योंकि कई बार रीडिंग कुछ इस तरह से भी निकल के आती है, तो अगर आपको लगे कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है या कुछ भी ऐसा, तो आपकी मर्जी है कि अपने साथ कोई ज़बरदस्ती ना करें। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी है। ये पर्सन मुझे कोई बुक वगैरह पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वाओ, मुझे लगता है इस पर्सन का जो अभी मन है वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने में लग रहा है, या फिर पढ़ाई में दिमाग लगा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जॉब वगैरह चाहिए, जॉब नहीं लगी है और लाइफ निकल रही है, तो जॉब पर फोकस की जा रही है। अगर ये पहले से जॉब करते हैं तो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, या फिर कोई अच्छी बुक्स इनके सामने आई हैं जो पढ़ने का इनका मन हो रहा है ताकि इनको आराम मिले। ऐसी एनर्जी है ये। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा। किसी का पर्सन उनको ये बोलना चाह रहा है, मत जा रे मत जा। ठीक है। मत जा। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे कोई आपको कहना चाहता हो कि किसी का हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है शायद कि जाओ मत। इस पर्सन की जिंदगी बहुत ज्यादा, जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रगल इस पर्सन की लाइफ में है। इस पर्सन की एनर्जी है कि यार सबको इतनी जिंदगी अच्छी देते हो, मेरे से क्या दुश्मनी है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है कि मेरी लाइफ में लगा लगा के आप प्रॉब्लम्स दे देते हो सारी। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, ऐसी एनर्जी है ये। धीरे धीरे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी होती जा रही है कि जब जो पेन पास्ट के अंदर आप देख रहे थे और आप इस पर्सन को समझा रहे थे कि ये पेन मुझे हो रहा है, और उस वक्त ये पर्सन उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि जब वही पेन सेम आपके पर्सन को हो रहा है तो उनको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि आप क्या फील कर रहे थे। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ओके, तो मतलब ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे कोई आपको कोई ऐसा मन में ऐसा कह रहा हो, जैसे उसके मन में ऐसी चीज़ें आ रही हो कि मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं देनी, मुझे ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे तुम्हें तकलीफ हो, ठीक है। जैसे पास्ट में कुछ चीज़ें जानबूझ के लोग बोल देते हैं ना, कर देते हैं, ये सोचते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि परवाह नहीं है, अपनी परवाह है, सिर्फ सामने वाले की नहीं है। यहाँ पर इस वक्त ऐसी एनर्जी है कि मुझे तुम्हें कोई पेन देने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ना मुझे तुमसे गंदा बोलना है, ना ही मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत करना है, ऐसी एनर्जी है।
वो एक सॉन्ग है ना, अब से तुम जहाँ भी रहो खुश रहो वाली एनर्जी है। तो खुश रहो अपनी लाइफ के अंदर। एक चीज़ ये पर्सन बोल रहे हैं आपको कि आपके बिना इस पर्सन की दुनिया इनकम्प्लीट महसूस तो होती है इस पर्सन को। आपसे बात होती रहे, भले ही झगड़ा ही क्यों ना होता रहे, लेकिन आपसे बात ना होना या आपसे कनेक्शन में दूरी कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, चुभती है। जैसे आपसे बात हो रही है फिर झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हो, तो दो 3 दिन 4 दिन आप दोनों ने बातचीत नहीं की, वो सारी चीज़ें चलती हैं। बट ये लंबे लंबे नो कांटेक्ट, या फिर आपसे बात ना होना, या फिर ऐसा महसूस होना कि अब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि वो चीज़ बहुत बहुत अच्छी नहीं लगती है मुझे। ठीक है, वो ऐसा लगता है कुछ इनकम्प्लीट है या कुछ अधूरा है। ठीक है, लाइफ जीने का मन नहीं होता या फिर मज़ा नहीं आता। ये कुछ ऐसा मैसेज हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन आपके आदी हो चुके हैं। ठीक है, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर्सन की खुशियाँ डिपेंड करती हैं। देखो, ये एक टाइम तक तो चलता है। जब स्टार्टिंग में लोग कनेक्शन में होते हैं तब इस तरह की एनर्जी बहुत लोगों की होती है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा या रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। बट आप देखते हो कि कोई ना तो मर रहा है और सब जी रहे हैं। तो ये कैसे होता है? समय सबको, सबके घाव भर देता है, वो सबको हील कर देता है। और जो खुद हील करते हैं अपने आप को, वो तो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जी नहीं पाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इतनी अटैचमेंट होती है कि इंसान का मन निकल जाता है। और जो वास्तव में बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन में रहे होते हैं वो अपने आप को हील तो कर लेते हैं, लेकिन उस लव को कभी भुला नहीं पाते, या फिर कहें कि वो हमेशा उनके मन में रहता है। वो हील भले ही कर ले अपने आप को, लेकिन फिर भी वो चीज को हमेशा महसूस करते रहते हैं, जो जितने सोल कनेक्शन वाले, स्पेशली वो लोग। तो ये ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ तो अधूरा सा इस पर्सन को अभी भी महसूस होता है, एनर्जी वाइज। इस पर्सन ने ना आपसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम कर दी है। ये पर्सन जैसे पहले आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो धीरे धीरे इस पर्सन की एनर्जी में ये चीज आ रही है कि एक्सपेक्टेशन इस पर्सन ने आपसे कम कर दी है। जैसे पहले आपसे एक्सपेक्टेशन भी थी और इनके अंदर शिकायतें भी थी कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। इंसान एक्सपेक्टेशन भी लगाता है और शिकायतें भी करता है, लेकिन आपके पार्टनर की अभी एनर्जी में ना तो शिकायत है ना तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, कहते हैं कि जब आपको हर दिन 100% मिल रहा हो, ठीक है, कोई भी चीज, तो आपको उस चीज पे हमेशा आदत पड़ जाती है। फिर आपको ये लगता है कि 100% भी कम है, मुझे तो 200% मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी और मांग बढ़ जाती है। लेकिन क्या हो, जब आपको जो 100% चीज मिल रही थी वो ना मिल के अब आपको 10% या 20% भी नहीं मिल रहा, आप उसकी उस चीज के लिए भी तरस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति एक्सपेक्टेशन रिलीज कर लेता है। ठीक है, और उम्मीद भी हटा देता है, और मतलब उसकी एनर्जी हो जाती है कि मतलब जितना ज्यादा मिलता है इंसान उतने ज्यादा की मांग करता है। कुछ ऐसा मैसेज है ये। तो एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है इस पर्सन की कि शायद पूरी ही नहीं हो रही है, तो जो है जितना है उस पर्सन ने उस चीज में अपने आप को जितना है जो है उसमें एडजस्ट करना सीख लिया है। ये पर्सन एक चीज और बोल रहा है कि जब से मिले हो समझ ही नहीं आता है कि है क्या, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है क्या। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, बताती हूँ। कुछ कनेक्शन आपको बहुत डीप फील होते हैं, डीपली कनेक्शन होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, या बहुत अंदर तक फील हो रहे होते हैं। और जब उस इंसान का कोई भी एक्शन होता है ना, तो आपको वो चीज़ें ट्रिगर भी बहुत करती हैं। फिर आप ट्रिगर करके जब चीज़ें सरफेस होती हैं तो आप भागने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि इंसान मेरे लायक नहीं है। लेकिन आप ये नोटिस करते हो कि आप उससे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो।
आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी चीज़ें ट्रिगर कर रही है। वो कुछ बोल रहा है तो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, कुछ नहीं बोल रहा है तो भी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। शांत खड़ा अगर उसको देख रहे हैं तो भी ट्रिगर कर रहा है। अगर उसकी सोशल मीडिया पे आप पिक्चर्स ही देख लो तो भी आपको ट्रिगर कर रहा है। उसकी कहीं कोई बात सुन लो तो भी ट्रिगर कर रहा है। यानी उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है, तो शुरुआत में तो चलो सबको करती है, लेकिन हीलिंग करने के बाद भी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे आपकी ही बात हो गई हो, जैसे आप ही के बारे में बोल दिया गया हो। तो ये कनेक्शन फिर ये नॉर्मल कनेक्शंस नहीं है, फिर इन्हीं कनेक्शंस को हम ऐसा बोलते हैं कि वो डेफिनेटली दो आत्माएं कई लाइफ से एक दूसरे को इसी तरीके से महसूस करती हुई आ रही हैं, तो वो उनको सामने देखते ही चीज़ें ट्रिगर होने लगती, सारी सामने चीज़ें देखते ही सरफेस होती हैं चीज़ें, बात करना तो बहुत दूर है, ठीक है। ऐसे 2-3 लोग अभी तक आ चुके हैं जिन्होंने सेम चीज़ मुझे को बताई है कि मैंने अपने पार्टनर से कभी बात नहीं करी, बस मैंने उसे देखा है और मुझे समझ में नहीं आता कि उसको देखकर ही मुझे इतना ज़्यादा इल्यूजन्स क्यों होने लगते हैं, उसको देखकर मुझे चीज़ें ट्रिगर होती हैं। अगर कोई उसके बारे में कुछ बोल दे या फिर मैं उसके बारे में कहीं से कुछ सुन लूँ तो मुझे फिर रोना आ जाता है। मुझे रियलिटी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उसकी हर एक चीज़ जैसे मुझे अफ़ेक्ट कर रही है, बिना ही बात के ट्रिगर कर रही है। इसका क्या मतलब है? कि तुम ना किसी को जानते हो, ना किसी तुमसे मिले हो बहुत अच्छे से, बस सिर्फ़ तुम देख रहे हो, देख के ट्रिगर हो रहा है तुम्हें। ये कैसे संभव है? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कनेक्शन हो सकते हैं। देखो इस दुनिया के अंदर क्या-क्या हो सकता है, कौन बता सकता है कि क्या-क्या हो सकता है इस दुनिया के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य जो सिर्फ़ परमात्मा जानता है। ओके। पहले आप मुझे लगता था इस पर्सन की बहुत मदर बनने की कोशिश की हो, ठीक है, आप लड़का हो, लड़की हो, जो भी हो। ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मदरली नेचर, ये कई बार मैसेज निकल के आता है, वो केयरिंग नेचर ही सबसे ज़्यादा मिस किया जाता है। एक चीज़ ये पर्सन आपके सामने 100% तरीके से जो बोल रहे हैं वो ये कि जितना असर आपने इस पर्सन की लाइफ में डाला है, इतना असर किसी ने नहीं डाला, ठीक है? कनेक्शन तो बहुत बन जाते हैं। आप चाहो तो आप बहुत सारे पार्टनर बना सकते हो, आपकी आपकी मन है, आपको है कि मुझे मुझे बहुत सारी मैरिज करनी है, मेरा तो मन नहीं भर रहा है। आप करना जो मर्ज़ी आए, चाहे इस दुनिया के अंदर कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ में आपको वो चीज़ महसूस नहीं होगी। ऐसे पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि जितना असर तुम्हारा पड़ा है मेरे ऊपर, ऐसे किसी का आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपका बदल जाना, आपका ट्रिगर हो जाना, आपको पूरा चेंज कर देना, उसके साथ कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर असर उस आत्मा ने डाला है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा असर इस पर्सन के ऊपर डाला है, बहुत कुछ इस पर्सन के लाइफ में चेंज हुआ है आपके आने के बाद। इतना गहरा असर किसी भी व्यक्ति का इनके जीवन के अंदर, इनके जीवन के ऊपर नहीं हुआ है। ऐसा एक मैसेज इस पर्सन की तरफ से है। एक चीज़ ये पर्सन बोल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, ठीक है, बहुत ही इनोसेंट हैं आप। ये चीज़ भी इस पर्सन के अंदर है। एक चीज़ ये पर्सन आपको जो बोलना चाहते हैं वो ये कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि आप एक चीज़ जो आपके सबसे अंदर अच्छी है वो ये है कि आप चीट नहीं कर सकते हैं, चीटर नहीं हैं आप, ठीक है? चीटिंग वाली एनर्जी नहीं है आपकी, लॉयल हार्ट है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड।
कहीं ना कहीं इस पर्सन के इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे करके क्लैरिटी मिल रही है कि मैं पास में क्रॉस रोड क्यों हुआ या क्या दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड कार्ड के साथ कोई ना कोई कार्मिक साइकिल आपके पार्टनर की भी आपके साथ रही है। मतलब कार्मिक साइकिल का मतलब क्या होता है समझो। इसको मैं थोड़ा सा आज बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कार्मिक साइकिल को लेकर परेशान हो जाते हैं कि कार्मिक साइकिल हमारी है इस पर्सन के साथ या फिर क्या है। जैसे आप दोनों पास्ट लाइफ में मिले, ठीक है, और आप दोनों मिले और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया। तीसरा आने का मतलब या तो आपकी मैरिज कहीं हो गई, आपके पार्टनर की मैरिज कहीं और हो गई, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी, बन गई थर्ड पार्टी। अब जैसे मैंने कहा कुछ कनेक्शन खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो भी थर्ड पार्टी कनेक्शन में आ जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाई, या फिर आपका कोई एक्शन ऐसा आ गया जो गलत था, या आपके पार्टनर का कोई एक्शन आ गया जो गलत था, ठीक है, या फिर आप दोनों ने मिलकर उस तीसरे इंसान को साइड कर दिया। कोई भी रीज़न हो सकता है। मतलब आप दोनों पहले तो थर्ड पार्टी आई और उसके बाद फिर आप दोनों एक हो गए, आपने उसको हटाया, लेकिन आपने उसे हीलिंग से नहीं हटाया, डिवाइन की मर्जी से नहीं हटाया, जबरदस्ती हटा दिया, या कोई भी रीजन हो सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा करना जो यू नो दो लोगों के बीच में कोई तीसरे का आ जाना, या ये साइकिल किसी भी तरीके से बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना कि उस इंसान का जो भी हिसाब किताब आपके साथ रहता है, जो कुछ भी रहता है आपके साथ, आपके पर्सन के साथ, वो बीच में आता है जब आप दोनों की यूनियन की बारी आती है, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी कुछ भी बोलो कि लव है, ये है, वो है, लेकिन आपकी जो मैरिज होती है वो कहीं ना कहीं आपके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होती है, जैसे हम कहते हैं कर्मा मैरिज, ठीक है। और ज्यादातर मैरिज जो होती है वो कार्मिक होती है। कार्मिक मैरिज क्यों बोली मैंने, क्योंकि कोई भी इंसान हीलिंग के बाद तो मैरिज कर नहीं रहा, और अगर मान लीजिए किसी सोल पार्टनर से मैरिज हो भी जाती है तो भी कार्मिक ट्रिगर्स तो फिर भी मिलते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती ही होती है आसपास, ठीक है। तो इन लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कुछ लोग, कुछ सोल्स ऐसी होती है जिनका मकसद आपकी लाइफ में आने का, आपको चेंज करना या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डालना होता है। ये कुछ कार्मिक एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पर एक कार्मिक मुझे लूप नजर आया था, वर्ल्ड कार्ड मतलब कार्मिक साइकिल, ठीक है। तो इस पर्सन की कार्मिक साइकिल बनी, जिसकी वजह से इस पर्सन की लाइफ के अंदर ये क्रॉस रोड पे थे। ये इंट्यूशन ही नहीं अपने चेक कर पाए कि मेरे लिए सही क्या है। इंट्यूशन ही सुनना मुश्किल हो जाता है। आप देखो स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग तो चल रहे हो, कई बार आपको गाइडेंस आती है, इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप इग्नोर कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको सुनना ही नहीं आ रहा, ठीक है। इसी वजह से यूनिवर्स आइसोलेशन देखिए आपको आपसे जोड़ता है, ताकि आप इंट्यूशन फॉलो करें कि राइट डिसीजन क्या है, ना कि आप मैट्रिक्स फॉलो कर लें। और व्यक्ति क्रॉस रोड पे चला जाता है। फिर जैसे जैसे मान लीजिए आपने हीलिंग करी, आप अपनी एनर्जी में आए, ठीक है, आपने तपस्या करी, आपने अपनी चेतना जागृत करी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर पड़ेगा। उस पर्सन की भी चेतना जागृत होगी, चेतना जागृत होगी तो उसको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी और कर्मा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ऐसे जाके ये लोग कार्मिक साइकिल ब्रेक कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज इस करेक्शन में हो चुकी है आपके पर्सन के साथ। मतलब इस पर्सन ये गए हैं कार्मिक साइकिल में अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए। दोनों लोगों को सेम पेज पर आने के लिए कार्मिक एनर्जी को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी मैरिज के पहले, जितने स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं। इस रीडिंग से एक चीज क्या पता चलती है कि प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम मुक्ति है। बिल्कुल सही कहा है ईश्वर ने, जो भी समझाया है ना, जो भी स्पिरिचुअल गुरुज ने समझाया है कि प्रेम बंधन नहीं है, मुक्ति है। क्योंकि जो बंधन होता है वो तो बिन मांगे का मिल जाता है। यहाँ पर देखो जैसे हम कुछ कहते हैं कि कार्मिक मैरिज हो गई, तो ये थोड़ी ना मैनिफेस्ट करनी पड़ी आपको, ये तो बन गई आपकी, आराम से हो गई शादी, बहुत इजीली शादी हो गई। शादी में किसकी दिक्कत आ रही है? जो प्रेम विवाह करना चाह रहे, उनकी शादी में दिक्कत आ रही ना। प्रेम विवाह करना चाह रहे वो भी तपस्या के माध्यम से। तो क्या हो रहा है, जब आप प्रेम विवाह करने के लिए तपस्या कर रहे हैं तो आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति आपको मुक्त कर दे, जो जो आत्मा आकर आपको मुक्त कर दे, बेसिकली राइट में अगर सही तरीके से देखें तो प्रेम तो वही है, प्रेम मुक्ति है। और दो आत्मा जब मुक्त हो रही यानी कि एनलाइटन हो रही हैं कर्म बंधन से, तब जाकर उनका जो विवाह हो रहा है वो हम कह रहे हैं डिवाइन मैरिज। उसी को कह रहे हैं डिवाइन मैरिज। तो कह रहे हैं कि दो आत्माएं मुक्त हुई हैं और मुक्ति के बाद वो विवाह कर रहे हैं। किससे मुक्ति? कर्म बंधन से मुक्ति, अपने अपने कार्मिक एनर्जी को रिलीज करके शुद्धिकरण के बाद, उसी को कह रहे हैं डिवाइन मैरिज। तो यहाँ से एक चीज पता चलती है कि नहीं, कि प्रेम मुक्ति है और मोह बंधन है,
ठीक है। तो हमें किसी का मोह हो गया, हमें कुछ किसी चीज से अटैचमेंट हो गई, उससे शादी करना बहुत ईजी है। शादी कौन सी कठिन है? जो प्रेम से उत्पन्न विवाह है वो करना बहुत कठिन, वो उतना ही कठिन है जितना कठिन शिव शक्ति के लिए रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि मतलब ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि दोनों ही लोग अपनी अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज करके आगे बढ़ रहे हैं, तब जाकर इन्हें क्लैरिटी, जितना ज्यादा कर्मा रिलीज होगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, जितना ज्यादा कर्मा रिलीज होगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इंट्यूशन स्ट्रांगली गाइड करेंगे और यूनिवर्स का भी जो कहते हैं यूनिवर्स आपको क्लैरिटी के साथ बताएगा कि यही वन है, यही वाला इंसान है जो आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, इसको ही मैनिफेस्ट कर, तब जाकर तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो पाता है। क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो पाता, ये मैंने सुबह की रीडिंग में बताया था। ठीक है, सुबह की रीडिंग में सेम मैसेज निकल के आते हैं कि क्यों कनेक्शन एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते नहीं है ये लोग, या कर नहीं पा रहे होते हैं, उसका रीजन भी। ठीक है, तो ये पूरी रीडिंग इस चीज की बात करती है कि प्रेम स्वतंत्रता है, मुक्ति है वो। ठीक है, वो इस चीज पर नहीं आधारित होती है कि उम्र निकल रही है, चीजें करनी है, अच्छा पार्टनर, बुरा पार्टनर, कम पार्टनर, ज्यादा पार्टनर, क्योंकि कमियां दोनों में है, अच्छाइयां दोनों में, बुराइयां दोनों में है। जब दोनों अपनी बुराइयों पे काम करके एक ऊर्जा में पहुंच रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं सेम पेज पर, तब जाकर डिवाइन यूनियन हो रहा है, डिवाइन मैरिज हो रही है। ठीक है, और ये मैरिज बिल्कुल डिवाइन है। तो ऐसी मैरिजेस लोग नहीं करते, मैट्रिक्स के अंदर नहीं करते। ये ऐसी मैरिज सतयुग में हुआ करती थी, जहां पर किसी स्त्री को कोई पुरुष पसंद आ गया तो उससे विवाह करने के लिए बहुत ज्यादा तप जप और जो कुछ भी ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो ये सतयुग का टाइम पीरियड जो होता था, वहां पर ऐसी चीजें होती थी। कलयुग में तो क्या देखा जाता है? कलयुग में तो एक टाइप का सौदेबाजी होती है, एक देख लिया यहाँ पर ये कितने खूबसूरत लोग हैं, यहाँ पर कितने खूबसूरत लोगों ने बांध दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्मिक एनर्जी ज्यादा है, इसी वजह से तो इतने डाइवोर्स। कभी पहले सुने थे कि इतनी मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं, या इतने सारे लोगों के साथ तो कनेक्शन बनाए जा रहे हैं, एक्स गर्लफ्रेंड, नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। पहले के टाइम में इस तरीके की कुछ भी नहीं होती थी। पहले के टाइम में तो बहुत पहले वहां पर तो अध्यात्म मतलब बहुत ऊपर था। तो जहां पर एक इंसान के साथ आपने दृष्टि मिला ली तो आप पर पुरुष या पर स्त्री को देखेंगे ही नहीं, और वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होती थी। मतलब हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बचा कर रखता था, सब बहुत सही तरीके से चलते थे क्योंकि वो ईश्वर से भी जुड़े हुए थे। आज के टाइम में लोग ज्यादातर भोग विलास की तरफ हैं, इंजॉयमेंट की तरफ है, तो उनका ये रहता है कि यहाँ इंजॉयमेंट नहीं है तो कहीं और चल लो। तो हालांकि यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, बट अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है ना, यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि अर्थ जो है डायमेंशन रेस कर रहा है, लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो वापस आप उसी तरफ बढ़ रहे हो जहां से आए थे। ठीक है, वापस यूनिवर्स आपको उसी तरफ लेकर जा रहा है, वही चीजें सिखा रहा है जो सतयुग के टाइम में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर फिलहाल मुझे नजर आ रहा है, और इसके लिए जो बहुत सारी मास्टर सोल्स यहाँ मौजूद हैं जो स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर आई हैं, इनका काम है ट्रांसफॉर्मेशन करना और डालना। ठीक है, उनको भेजा भी स्पेशली गया है इस काम के लिए, अर्थ का वाइब्रेशन रेस करने के लिए और लोगों को इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए कि एक्स नेक्स्ट 1 2 3 4। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले स्वयं की जागृति करें, और जागृति के बाद आप स्वयं चुनें कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है, मतलब कर्म बंधन से मुक्ति, बेसिकली प्रेम मुक्ति है। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।